नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके बने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि 15 और 16 अक्टूबर को हमारी पेट परीक्षा प्रस्तावित है। तो दोस्तों, उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो हमारे करंट अफेयर है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, पेट परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में अब करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो आप लोग दोस्तों करंट अफेयर पर विशेष का ध्यान रखें। दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों जो हमारे आज के प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों इसमें आंसर हमारा जो सही होगा वो आंसर सही होगा सी, मेरठ में। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? तो भारत ने अंडर-19 एशिया कप जो 2021 का खिताब वह दोस्तों हराकर किसे हराया है? तो इसमें दोस्तों भारत ने श्रीलंका को हराया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन हमारा जो सही होगा वह होगा ए, इजराइल। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है उसने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके दोस्तों जो हमारा संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अब्राहम अकॉर्ड समझौता किसके मध्य हुआ है? अब्राहम अकॉर्ड समझौता। तो दोस्तों यह समझौता जो हुआ है वह संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य हुआ। यह भी आप लोग विशेष का ध्यान रखना। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें दोस्तों देखिएगा, हिंदी देवेंद्र मेवाड़ी, अंग्रेजी नमिता गोखले, राजस्थानी मितेश निर्मोही और संस्कृत विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र। तो इसमें कौन सा जो मिलान है वो गलत है? दोस्तों हमको पता है कि अंग्रेजी का नमिता गोखले को मिला, राजस्थान का दोस्तों राजस्थानी भाषा का वह मितेश निर्मोही को मिला और विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र को संस्कृत का मिला। लेकिन जो हिंदी का है दोस्तों वह देवेंद्र मेवाड़ी को नहीं, या दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को। और इनकी कृत जो है वह कौन सी है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया? तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह होगा सी नंबर, जम्मू कश्मीर। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा ए नंबर, केरल उच्च न्यायालय। तो भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट जो है वह केरल उच्च न्यायालय है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य है बना पहला हमारा? वह दोस्तों होगा हिमाचल प्रदेश। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो मिलन 2022 इसका आयोजन दोस्तों विशाखापत्तनम में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, 3 जनवरी 2022 को आयरलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों इसमें जो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वह दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह होगा ए नंबर, अलका मित्तल। तो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं वह अलका मित्तल हैं। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है,
चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता होगा लोसर जो महोत्सव है वह हमारा संबंधित है लद्दाख से। लोसर लद्दाख से। और आपसे अगर पूछा जाए कि लोसांग कहाँ से संबंधित है, लोसांग महोत्सव, तो दोस्तों वह हो जाएगा सिक्किम से। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, लोसर लद्दाख से और लोसांग वह सिक्किम से संबंधित होगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह आयोजन किया गया हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी यह सही होगा। इसके आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही होगा डी नंबर, हैदराबाद में। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामूहिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य वह दोस्तों छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। इसके आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों प्रथम पुरस्कार जो दिया गया वह दिया गया उत्तर प्रदेश को, और दूसरा जो पुरस्कार है सेकंड नंबर का वह दोस्तों दिया गया राजस्थान को। अगर सेकंड नंबर का पूछा जाए आपसे तो राजस्थान को, और फर्स्ट नंबर का उत्तर प्रदेश को। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही हो जाएगा ए नंबर। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों आयशा मलिक या दोस्तों पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कहाँ की नियुक्त हुई? तो दोस्तों पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, वे थे? तो दोस्तों जो पालोनजी मिस्त्री हैं ये दोस्तों एक कारोबारी थे। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा वह सही होगा ए नंबर, 26 दिसंबर को। तो वीर बाल दिवस दोस्तों 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 23 जनवरी तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न दोस्तों जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया वह दोस्तों नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, नितिन गुप्ता को। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हमारा बी नंबर उर्जित पटेल यह सही हो जाएगा। तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसमें किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो दोस्तों जो हमारे विल स्मिथ हैं इनको दोस्तों बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड मिला। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विल स्मिथ दोस्तों इन्हें ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण डेल्टा क्रान की पहचान की गई? तो दोस्तों जो कोरोना वायरस का नया संक्रमण है वह दोस्तों डेल्टा क्रान वह पाया गया है साइप्रस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न हमारे कुछ ज़्यादा हैं आज, तो आप लोग
जो इसको बहुत अच्छे से देखें और हम लोग बहुत तेज़ी से इन प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह सही हो जाएगा डी नंबर, पियरे ओलिवियर गौरिचस। तो इन्हें दोस्तों मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर आप लोग प्रश्न को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आईएमएफ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो वह दोस्तों क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। तो इसमें दोस्तों प्रश्न आप लोग विशेषकर अच्छे से ध्यान रखें, देखें कि इसमें पूछा गया है मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों पियरे ओलिवर गौरिचस को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आईएमएफ की अगर चेयरमैन की बात की जाए तो वह दोस्तों क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो दोस्तों जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर है जो वह कोच्चि है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है। आगे दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है इसे किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर हमारा ए हर्षाली मल्होत्रा, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता होगा कि एस सोमनाथ को भारत की इसरो जो संगठन है इसका दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एस सोमनाथ ये 10वें क्रम के हमारे अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व दोस्तों के सिवान थे। तो आप लोग ध्यान रखना कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? वह दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन किस स्टेट में है तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश में होंगे, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य, तो वृद्धि वाला शीर्ष राज्य होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आगे दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध तमिलनाडु से है। जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वह 16 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो वह सही हो जाएगा, 16 जनवरी को। आगे दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो दोस्तों जैसलमेर राजस्थान में खादी से बने सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का, एक मिनट दोस्तों, हाँ यह दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों कुंबलंगी जो गांव है केरल का, उसे दोस्तों पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया। ये ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, यह सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया? तो दोस्तों ब्रह्मोस खरीदने के लिए फिलीपींस ने भारत के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों आपको पता होगा कि भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया है।
तो भारत की इसका नाम जो दोस्तों है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी मास्कोवा नदी पर इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो दोस्तों जो पंडित बिरजू महाराज वह कथक से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वह दोस्तों जीता है लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा, लक्ष्य सेन ने। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है मिसेज वर्ल्ड 2022 मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो अवार्ड है वह जीता है शाइलिन फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा, शाइलिन फोर्ड ने। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो दोस्तों फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर वह चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता होगा कि इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, लेकिन अब इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया है। तो नई राजधानी क्या है इसकी? नई राजधानी इसकी है दोस्तों नुसंतारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। जो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? नुसंतारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो दोस्तों सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह सी नंबर पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई? तो दोस्तों महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई मॉरिशस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 यह दिया गया है दोस्तों प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। और दोस्तों यह व्यक्तिगत श्रेणी पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि संगठन के क्षेत्र पे तो दोस्तों वह दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन बोर्ड को। गुजरात आपदा प्रबंधन बोर्ड को संगठन के तौर पर दिया गया और व्यक्तिगत तौर पर प्रोफेसर विनोद शर्मा को। तो ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोहली। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों पराक्रम दिवस यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाई जाती है और किस दिन को? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है वह दोस्तों स्थापित की गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो नेताजी पुरस्कार 2022 है यह दिया गया शिंजो अबे को, जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। इनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया। तो यह पुरस्कार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा दोस्तों पद्म विभूषण जो है पद्म विभूषण 2021 वह भी दोस्तों शिंजो अबे को दिया गया था। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? तो दोस्तों सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में
महिला एकल का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो दोस्तों आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया स्मृति मंधाना को। ऑप्शन नंबर ए वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह होगा डी नंबर, ए और बी दोनों, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। तो दोस्तों इन दोनों लोगों ने जो पुस्तक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा इन दोनों लोगों के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है वह कहाँ स्थापित किया गया? वह दोस्तों केरल में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा, केरल में स्थापित किया गया। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमारा है 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की जो रैंक है वह रही है हमारे 85, बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85 है, आपसे पूछा जाए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वह 180 हो जाएगी, भुखमरी में 101 हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए वायु शक्ति सूचकांक में वह दोस्तों तीसरी रैंक हमारे भारत की है। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया? तो दोस्तों पद्म विभूषण सम्मान जो है 2022 चार लोगों को दिया गया है। तो कौन कौन से चार लोग हैं? दोस्तों प्रभान्य हैं, राधेश्याम खेमका है, जनरल विपिन रावत हैं और कल्याण सिंह। यह चार लोग थे जिन्हें पद्म विभूषण सम्मान 2022 दिया गया। तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो गुलाब नबी आज़ाद, इनको नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। चार लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, कौन कौन से हैं? प्रभान्य हैं, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वैज्ञानिक बर्ड एटलस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह सही हो जाएगा ए नंबर दोस्तों सॉरी ए नंबर नहीं, इसमें केरल, सी नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही होगा, केरल, यह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई टू वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो टी मल्टीप्लाई टू वैश्विक पुरस्कार है वह दोस्तों दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यह दोस्तों जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है तमिलनाडु में। सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है यह स्थित है तमिलनाडु में। आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? तो दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, इन्हें दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वह दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जो जीता है वह दोस्तों जापान ने जीता। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, जापान ने जीता। और उपविजेता कौन रहा? तो दक्षिण कोरिया, जो दक्षिण कोरिया या उपविजेता रहा और जीता है जापान ने। अगला दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? दोस्तों एशले बार्टी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। और दोस्तों यही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एशले बार्टी जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जो जीता एशले बार्टी ने, और यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो दोस्तों जो एप्पल ब्रांड है वह सबसे मूल्यवान ब्रांड है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने
संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वह ए नंबर डिजिटल संसद। तो दोस्तों लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही को ऑनलाइन जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो पहले भारत मध्य एशिया से जो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है भारत ने, और भारत में भी दोस्तों भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इसकी मेज़बानी की है। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों घोषित किया गया है चिंता को। एनएक्सटी जो है ए नंबर ऑप्शन वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है, 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो परीक्षण है वह किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, इजराइल ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी दोस्तों मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों सेबी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़िए, अगला प्रश्न हमारा है 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सर्द हवा वो दोस्तों बीएसएफ द्वारा चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन सी इस पर है? तो इसमें दोस्तों नाओमी ओसाका जो जापान में रहती हैं वह दोस्तों टॉप पर हैं। ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा है 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बद्धी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों पहले जो बद्धी T20 क्रिकेट हमारी चैंपियनशिप है इसका जो आयोजन है वह भारत के केरल राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला हैं माया एंजेलो। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो दोस्तों पंजाब यात्रा के दौरान जो प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा की चूक हुई थी उसके दोस्तों जांच के लिए जो समिति गठित की गई उसकी अध्यक्ष थी इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लोरीना बोरगोहन को पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी नियुक्त किया? तो दोस्तों असम राज्य ने जो लोरीना बोरगोहन है इन्हें डीएसपी नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया वह दोस्तों नियुक्त किया गया विजयपाल शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा, विजयपाल शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है 7 जनवरी 2022 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वह सही होगा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। तो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू की गई? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कोप्पल टायर क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो इसमें दोस्तों यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पाडुचेरी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया?
तो भारत के पहले स्वदेशी जो सर्वर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों रुद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो दोस्तों 102वां देश जो है एंटीगुआ और बारबुडा, यह दोस्तों 102वां देश है। और 101वां आपसे पूछा जाए तो वह दोस्तों यूएसए है। 101वां है यूएसए और 102वां है एंटीगुआ और बारबुडा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका जो अगर आपसे पूछा स्थापना इसकी तो 2015 में की गई थी और मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा 23 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों जो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा वह सही होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है पढ़े भारत। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा, पढ़े भारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो शियोमारा कास्त्रो दोस्तों होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया? तो दोस्तों मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों यह हमारा इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह होगा राजस्थान, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों फियरलेस जो गवर्नेंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर किरण बेदी हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका जो हैं वह डॉक्टर किरण बेदी हैं। आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर कुछ जो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं आप लोग उनको देखें, उसमें दोस्तों प्रमुख पुस्तकें कराई गई हैं और महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे अन्य वीडियो बहुत से पड़े हुए हैं, तो उनको आप लोग के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी परीक्षा के दृष्टि से वह वीडियो भी आपको बहुत मदद करेंगे। तो उन वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हर वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म किया गया है, जैसे किसी में प्रमुख पुस्तकें हैं, किसी में प्रमुख नियुक्तियाँ हैं या किसी में महत्वपूर्ण सूचकांक दिए गए हैं, तो आप लोग उन वीडियो को अवश्य देख लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों है चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो दोस्तों 8 से 8.5% बढ़ने की उम्मीद है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय MSME पुरस्कार है वह उड़ीसा को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है जो वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों वह दिया गया है PR श्रीजेश को। ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 30%। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह मंजूरी दी गई है भू पार्क मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है वह सही नहीं है? इसमें दोस्तों प्रश्नों में आप लोग विशेषकर ध्यान रखना, कहाँ पर नहीं है या सही है, यह चीज़ आप लोग विशेषकर ध्यान रखना। तो इसमें दोस्तों कौन सा तथ्य जो है वह सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। सही बात है दोस्तों। अगला ऑप्शन है 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% से वित्तीय घाटे को अनुमति होगी। यह भी दोस्तों सही है। सी नंबर है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ से स्थापित करेंगे। यह भी दोस्तों सही है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा हमारा वह डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों अगर वन क्षेत्र की बात की जाए तो भारत इस विश्व में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? तो दोस्तों यह स्थित है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का यह सबसे बड़ा पुल है, पद्मा पुल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों जो 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है उसकी थीम थे वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हैं कोई नहीं सही होंगे। इसमें ऑप्शन जो है वर्तमान में भारत में रामसर स्थल हैं 75। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों जो ICC ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए जो है डेरी मिशेल, यह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी? तो दोस्तों वह भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक परीक्षा दोस्तों केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? तो दोस्तों लेखा महानियंत्रक वह दोस्तों नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को। ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा, सोनाली सिंह। इन्हें दोस्तों CGA नियुक्त किया गया है, लेखा महानियंत्रक। और हमारे अगर आपसे पूछा जाए CAG कौन है, तो दोस्तों है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी और CGA वह सोनाली सिंह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को हराया है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, 6 फरवरी 2022 को स्वर्ग के किला लता मंगेशकर का निधन हो गया, बात सही है। अगला दोस्तों 1969 को पद्म विभूषण और 1999 को पद्म विभूषण दिया गया, तो ये भी बात दोस्तों सही है। 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया, यह भी बात सही है। अगला दोस्तों ऑप्शन जो है 2011 में भारत रत्न दिया गया, दोस्तों गलत है, क्योंकि उन्हें दोस्तों भारत रत्न जो है 2001 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें सही हो जाएगा। जो लता मंगेशकर जी हैं इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है, अगला प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों
नवदीप सिंह गिल, इनके द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी लिखी गई है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रश्नों को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे दोस्तों हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। आगे कल की क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।